छत्तीसगढ़ की खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की ग्राफ की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ अब कम हुआ है। नए संक्रमितों का आंकड़ा अब 1655 पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,06,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। कुल 4,072 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 9 लाख के आसपास पहुंच गई है। बता दें, अस्पताल और होम आइसोलेशन से ठीक हुए मरीजों की संख्या 9,17,023 पहुंच गई है। तो 24 घंटे में 37 मरीज की कोरोना से मौत हुई है। बात की जाए सूरजपुर की, तो यहां 171 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। रायगढ़ में 131, तो जशपुर में 97 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहां आंकड़ा कम होता नजर आ रहा है। 61 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। राजधानी रायपुर में आज से योगाभ्यास कार्यक्रम का शुरुआत होगी। बता दें, आज कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें सीएम भूपेश बघेल इसकी शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ योग आयोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें कोविड के प्रभावों को कम करने के लिए योग अभ्यास कराया जाएगा। बता दें, वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश वर्चुअली इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो कोविड के प्रभावों को कम करने के लिए योग अभ्यास और योग परामर्श का कार्यक्रम आज से रायपुर में शुरू होगा, जिसकी शुरुआत सीएम भूपेश बघेल करेंगे। कोरोना महामारी के चलते अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चाइल्ड योजना लॉन्च की, जिस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने बच्चों को कोई तात्कालिक लाभ नहीं दिया। ये योजना एक बीमा पॉलिसी देने जैसा है। 18 और 23 साल बाद क्या होगा, कौन जानता है। मंत्री चौबे ने केंद्र को सलाह दी कि इन बच्चों की तत्काल मदद और जीवन निर्वाह के लिए तत्काल पैसे देने की जरूरत है। वहीं शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले राज्य में कोरोना से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ी महतारी दुलारी योजना नामक योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ हमारा पहला राज्य है जहां हम ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना के कारण उनका निधन हो गया, क्षति हुई है, उसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। लगभग उन्हीं से मिलती जुलती ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, तत्काल उन बच्चों को जो आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, इसके बारे में केंद्र मौन है। तत्कालिक रूप से उनको छात्रवृत्ति भी तुरंत मिलना चाहिए, उन बच्चों की शिक्षा का भी तत्काल व्यवस्था होना चाहिए, और स्टाइपेंड के रूप में नहीं, जीवन निर्वाह के लिए तत्कालिक उनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। इस तरीके से कोई योजना अगर केंद्र सरकार बनाती तो सीधा लाभ लोगों को मिलता। वहीं रायपुर से ही खबर, जहां सीजीबीएसई 2021 12वीं के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। सीजीबीएसई की 1 जून से परीक्षाएं शुरू होंगी। बता दें, एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जो इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बता दें, 5 जून के बीच उत्तर पुस्तिकाएं भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। साथ ही किसी छात्र को कोविड है तो वह दूसरे को उत्तर पुस्तिका लेने भेज सकता है। तो केंद्र उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर चुका है। बता दें, सीजीबीएसई की 1 जून से परीक्षाएं शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्टर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश के संविदा पर अनुबंधित 800 डॉक्टर्स की वेतन विसंगति से जुड़ा ये मामला है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए इन डॉक्टर्स का 75,000 का वेतनमान पे स्केल घटाकर 55,000 का कर दिया गया, जिससे डॉक्टर्स नाराज हैं। उनका कहना है कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में जहां दूसरे राज्य डॉक्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं यहां हमारा हौसला तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं इसे लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले की जानकारी सरकार को है और जल्द ही इस मामले का निदान किया जाएगा। सरकार हमको इस तरह से ना एहसास दिलाए कि हम बॉन्ड भर के बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं और हम कोई कोल्हू के बैल हैं। हमको इस तरह से ले कि हम उनके समकक्ष समान
अधिकार की मांग कर रहे हैं, समान तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमको समानता के साथ देखा जाए। अगर अन्यथा अगर नहीं मानते हैं, और हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, उनका भी रवैया ऐसा कोई स्पष्ट नहीं रहा है, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो हमारी, और हम मुलाकात करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। अगर बात कुछ बनती है तो बेहतर है, अदरवाइज़ अगर बात नहीं बनती है तो हम पूरे छत्तीसगढ़ के जो अनुबंधित जो डॉक्टर हैं, बॉन्डेड डॉक्टर हैं, वो पूरे लामबंद हैं कि हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, कोर्ट की तरफ रुख करेंगे समानता के अधिकार के तहत। अलग अलग बातें हैं जो जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट्स और बाकी डॉक्टरों का जो रेगुलर डॉक्टर हैं, वो वेतनमान जो उनका होता है उस पर आधारित उनको वेतन मिलता है, और बॉन्डेड और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो डॉक्टर्स हैं उसका फिक्स रेट पे इस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्था की थी। उसके बावजूद भी इस वेतन विसंगति के बारे में डॉक्टरों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंच गई है। आने वाले समय में इसका निदान हम लोग जरूर करेंगे। राजधानी रायपुर में अब वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ कोविशील्ड वैक्सीन की खेप पहुंची है। बता दें 1,30,410 कोविशील्ड वैक्सीन के डोजेज राजधानी रायपुर पहुंचे। बताया जा रहा है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पिछले 3 दिनों से लगातार वैक्सीन की खेप राजधानी रायपुर पहुंच रही है और वैक्सीनेशन की गति में अब तेजी आएगी। राजधानी रायपुर में हेलीकॉप्टर के शीशा टूटने का मामला सामने आया, जहां राज्य सरकार ने अब जांच के आदेश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से फोन पर बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से फोन पर उनका हालचाल जाना। बता दें हेलीकॉप्टर में सवार थे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और उस हेलीकॉप्टर का शीशा टूट गया, जिसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए। तो बता दें सूरजपुर में स्वास्थ्य मंत्री के हेलीकॉप्टर का शीशा टूटा, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने उनसे बातचीत की और जांच के आदेश दिए। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस हमलावर है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और पीएम मोदी सर्वाधिक असफल प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बात कही। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर भी पीएम मोदी को घेरा। 7 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं। लेकिन सारे हिंदुस्तान में मोदी जी की छवि आज तक के आज़ादी के बाद के सारे प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक असफल प्रधानमंत्री के रूप में वो दिखाई दिए हैं। जहां उनकी सारी घोषणाएं लगभग सिफर पे ठहर गई। महंगाई कम करने की बात कही गई थी, डीजल पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया, ईंधन जो है गैस लगभग 1000 रुपया के किनारे पहुंच गया, और महंगाई पे नियंत्रण करने में मैं समझता हूँ ये सरकार पूर्णतः असफल रही है। आदरणीय पुरंदेश्वरी जी से हम लोग अपील करेंगे कि एक बार गंगा मैया के जलधारा को निरीक्षण कर ले। बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के रेत में जो मंजर दिख रहा है लाशों का, उसको एक बार देख लें, उसके बाद वो बयान दे तो मैं समझता हूँ ये उचित होगा। छत्तीसगढ़ में अब मौत के आंकड़ों पर सियासत छिड़ गई है। मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बता दें बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी के बयान के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार पर पुरंदेश्वरी ने निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात पर पलटवार करते हुए कहा कि पुरंदेश्वरी जी पहले गंगा मैया के जलधारा का निरीक्षण कर लें, पीएम के लोकसभा क्षेत्र बनारस में रेत पर लाशों के मंजर देख लें और उसके बाद छत्तीसगढ़ को लेकर बयान दें तो उचित होगा। बता दें डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार भी कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है। आदरणीय पुरंदेश्वरी जी से हम लोग अपील करेंगे कि एक बार गंगा मैया के जलधारा को निरीक्षण कर ले। बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के रेत में जो मंजर दिख रहा है लाशों का,
उसको एक बार देख लें, उसके बाद वो बयान दे, तो मैं समझता हूँ ये उचित होगा। इधर बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति की सूची जारी की है। 2021 नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई। बता दें, बिरगांव, भिलाई, रिसाली, भिलाई, चरौदा में प्रभारी नियुक्त किए गए। इधर जामुल, बैकुंठपुर, शिवपुर, सारंगगढ़ और खैरागढ़ में भी प्रभारी नियुक्त किए गए। तो 2021 नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रभारियों की भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्ति की है और इसकी एक सूची भी जारी की गई। तो बता दें, बिरगांव, भिलाई, रिसाली, भिलाई, चरौदा में प्रभारी नियुक्त किए गए। इधर जामुल और शिवपुर में भी प्रभारी नियुक्त किए गए। राजधानी रायपुर की सात पाखड़ नदी में युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की तलाश के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवक नदी में नहाने उतरा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया। तो मुजगहन थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। के काठाडीह की ये सात पाखड़ नदी एक बार फिर से डेंजर जोन साबित हुई है। इस नदी को पिकनिक स्पॉट के रूप में युवा उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। वजह यह है कि ये नदी पूरी तरीके से खुली है और लोग यहाँ पर आकर जो है नहाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उतार चढ़ाव और गहराई का अंदाज़ा नहीं होने के कारण हमेशा घटनाएं घटती है। आज भी 12 बजे 3 युवक यहाँ पर नहाने के लिए पहुँचे थे, जिसमें से एक की यहाँ डूबकर मौत हो गई है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। 2 जो उसके साथी थे वो बच गए हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु हुई है उनकी खोज के लिए पुलिस की टीम यहाँ 2 बजे से लगी हुई है, लेकिन अब तक जो मृतक है उसकी जो बॉडी है वो अब तक हासिल नहीं हो पाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उन्हें इंतज़ार है। जो मृतक है उनके परिजन के लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बॉडी को खोज लिया जाए, लेकिन अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। हम लोग 7-8 लोग आए थे और यहाँ पब्लिक भी नहा रही थी, तो वो लोग 3 आगे गए। वहाँ से जाने के बाद में वो पानी का लहर वापस आने नहीं थी। दूसरे 2 बार 3 बार डूबा, तीसरे बार में दिखे। मदद के लिए नहीं आया आप लोग, बुलाया किसी को? ऐसा नहीं, मैं बुलाया मछुआरा लोग को, कूदे, जिसको टहलना है वो कूदा, अब बाकी नहीं थे। तो फिर उतने में फिर उसके बाद में और भी कूदे तो फिर नहीं मिला। असलान का दोस्त है जो कि उस समय मौजूद था घटना स्थल पर, और उसने जैसा कि बताया कि ये जो तेज़ धार आ रही है उसमें इन दोस्तों ने छलांग लगाई, लेकिन नदी की धार जब उन्हें आगे लेकर गई तो वो गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सके और इस वजह से इस बड़ी घटना ने अंजाम ले लिया। फिलहाल पुलिस यहाँ पर पूरी जांच कर रही है और बॉडी को खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूरे इलाके को देखिए, कहीं पर भी कोई साइन बोर्ड नहीं है, किसी को रोक टोक के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ताकि जो लोग अनजान हैं वो यहाँ आएँ तो उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर कोई खतरा है, यहाँ नहाना मना है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर जो है वो दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से आए दिन हमें ऐसी घटनाएं यहाँ पर दिखाई और सुनाई देती हैं। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। बालौद से खबर, जहां आदिवासी ब्लॉक में हाथियों का कहर लगातार जारी है। रिहायशी इलाकों में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। घरों और खेतों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। बता दें, हाथियों के आमद से रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल है। तो हाथियों के आतंक के चलते लोग अब घरों में दुबक कर रह गए हैं। हाथियों का दल दिन में जंगलों में आराम फरमाता है, तो वहीं शाम होते ही रिहायशी इलाकों की ओर सैर पर निकल जाते हैं ये हाथी, जिससे कई तरह के नुकसान ये हाथी पहुंचा चुके हैं। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन खुलने के बाद चोर भी सक्रिय हो गए हैं। चोरों ने इस बार एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। मामला शहर के शहीद स्मारक स्थित तनिष्क ज्वेलर्स का है, जहां शोरूम में पति पत्नी बनकर पहुंचे एक युवक युवती ने दुकान के कर्मचारियों को बातों में फंसाकर 15 ग्राम वजनी झुमकों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान बंद करते समय जब ऑडिट किया गया तो झुमके चोरी होने की बात सामने आई, जिसके बाद शोरूम के मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई।
चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। एक महिला, एक पुरुष और उनके अन्य साथी लोग वहां आए। सोना चांदी की जेवरात देखने के बहाने 15 ग्राम के आसपास का झुमका उठा के ले गए हैं। 90,000 के आसपास की रकम का झुमका है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साइबर की टीम, थाने की टीम लगी हुई है। कार्रवाई जारी है। इधर जगदलपुर पुलिस ने फर्जी तहसीलदार और फर्जी राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी कार्रवाई का डर दिखाकर दुकानदारों और व्यापारियों से वसूली करते थे। पुलिस की उनकी काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, उनको शिकायत भी मिल चुकी थी। दोनों के पास से पुलिस को तहसीलदार का फर्जी आई कार्ड, सरकारी चालान लेटर, जाली रसीद बुक और 5,000 रुपए नकद बरामद हुए। जगदलपुर सीएसपी हेमसागर सिदार के मुताबिक दोनों ही आरोपियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन का आरोप लगाकर कई दुकानदार और व्यापारियों पर जुर्माना लगाकर वसूली की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें बड़े खुलासे की उम्मीद है। इन्हें मुखबिरों के माध्यम से घेराबंदी कर जो है पकड़ा गया, जिनसे तलाशी लेने पर जिनके पास से जो है फर्जी जो चालान बुक है जिसमें 16 रसीदें जो है वो बरामद की गई हैं। इसके अलावा जो है 2 नग मोबाइल और 5,000 रुपये और साथ में एक परिचय पत्र जिसमें जीत रक्षित को जो है तहसीलदार होने का जो है परिचय पत्र जो है बरामद किया गया है। उक्त सभी दस्तावेज इस मामले में आरोपियों के कब्जे से जब्त किया गया है। इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं जीत रक्षित और शहबाज खान, उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इधर जांजगीर चांपा के ढबरा में पुलिस ने बुजुर्ग महिला के हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। मामला ढबरा थाना इलाके के ठनगन गांव का है। जानकारी के मुताबिक युवक ने अपनी नानी से पैसे मांगे थे और जब नानी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने लाठी डंडे से पीटकर निर्ममता से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला की उम्र 70 साल थी, जो वृद्धा पेंशन से जीवन यापन करती थी। महासमुंद से खबर, जहां 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन को बरामद किया गया। बता दें, पेंगोलिन को बेचने के फिराक में ये आरोपी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। तो दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन बरामद हुआ है। पेंगोलिन को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे आरोपी, तभी पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें, पेंगोलिन एक दुर्लभ वन्य प्राणी है जिसकी तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पेंगोलिन को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे ये आरोपी, तभी पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर जिला चिकित्सालय में इन दिनों लाखों रुपए के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। मामले की गूंज राजधानी रायपुर तक भी है। स्वास्थ्य मंत्री जांच के आदेश दे चुके हैं, वहीं कलेक्टर ने जांच समिति भी बना दी है। अब इंतजार है उस रिपोर्ट का जो ये तय करेगी कि कार्रवाई क्या है और किस पर होगी। देखिए क्या है मामला। लाखों रुपए की धांधली, शक के घेरे में जिला अस्पताल, आरोप में है कितना दम, जांच से खुलेगा राज। छत्तीसगढ़ के जशपुर का राजा देवशरण जिला अस्पताल इन दिनों लाखों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। आरोप सिविल सर्जन एफ खाखा और आरएमओ अनुरंजन टोप्पो पर है। आरोप के मुताबिक बीते 2 साल में नियमों को ताक पर रखकर लाखों रुपए का सामान खरीदा गया। सिविल सर्जन ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर खरीदारी की। न क्रय समिति बनी, न टेंडर बुलाए और न ही खरीदे गए सामान का भौतिक सत्यापन किया गया। क्रय में भारी अनियमितता की जानकारी मिली है। बिना टेंडर के और बिना क्रय नियमों का पालन करते हुए करोड़ों की खरीदी की जानकारी मिली है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करता हूं कि पहले तो जिम्मेदार अधिकारियों को वहां से अन्यत्र हटाया जाए और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करके इस अनियमितता की जांच की जाए और दोषी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करे। बीजेपी ने इस मामले को उठाया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद गोमती साय और पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की तो स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। कलेक्टर महादेव कावरे ने
जांच कमेटी बनाकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। देखिए, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि बिना क्रय नियम का पालन किए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ सामग्री का क्रय किया गया है, ये मेरे आने से पहले के कार्यकाल का प्रतीत होता है और इस संबंध में मैंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई है जो जांच करके रिपोर्ट देगी। मामले की जांच शुरू हो गई है। इस बीच सिविल सर्जन और आरएमओ के पद पर बने रहने को लेकर जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा उस रिपोर्ट का जो ये फैसला करेगी कि आरोपी कौन है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। श्याम चौहान, बंसल न्यूज, जशपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में बनने वाला सफेद अमचूर का स्वाद अब जिले को देश भर में पहचान दिलाने के लिए तैयार है। अब जिले का महिला समूह सूखे आम को प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बेचेगा, बल्कि इसे प्रोसेसिंग के जरिए अमचूर में बदलकर डेनेक्स ब्रांड के बैनर तले मार्केट में उतारा जाएगा। इससे न सिर्फ अमचूर का वैल्यू एडिशन होगा, बल्कि आमदनी बढ़ाने का एक और जरिया भी बनेगा। इससे पहले ये समूह डेनेक्स यानी दंतेवाड़ा नेवस्त ब्रांड के नाम पर एक गारमेंट्स फैक्ट्री संचालित कर रहा है। अब इसी ब्रांड के तहत छिंद रस से बना गुड़ और आरओ वाटर भी मार्केट में उपलब्ध है। पहले हम लोग अमचूर बना के बाजार में जो बेचते थे 40-50 रुपये किलो में बेचते थे, अभी जो समूह के माध्यम से बेच रहे हैं 70 रुपये किलो में बेच रहे हैं। तो डेनेक्स में 70 रुपये किलो में दे रहे हैं। तो उसको पाउडर बना के और अधिक मात्रा में